एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोकार्बन चैप्टर का एक क्वेश्चन जो आया जेईई मेंस 2024 फैब शिफ्ट 1। लेट्स सी क्वेश्चन क्या है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली अटैक्ड बाय द इलेक्ट्रोफाइल। तो क्वेश्चन करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोफाइल क्या स्पीसीज होती हैं। इलेक्ट्रोफाइल आर द स्पीसीज विच आर इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज मीन्स जिनको इलेक्ट्रॉन से प्यार है। अब इलेक्ट्रॉन से प्यार क्यों होगा? क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है तो इनके ऊपर अटैक कौन करेगा? द स्पीसीज विच आर इलेक्ट्रॉन रिच। तो हमें इन चार ऑप्शंस में से वो कंपाउंड ढूंढना है जो कि इलेक्ट्रॉन रिच है। नाउ वी नो दैट benzene ring has the one electron cloud above and one electron cloud below, so you can say that benzene is also the example of electron rich species. अब यहाँ पर क्या है, ये ग्रुप भी दिए हुए हैं बेंजीन के ऊपर। अब इन ग्रुप की वजह से भी कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा। हमें अब उस इफेक्ट को ही जानना है कि ऐसा क्या इन ग्रुप ने किया जिसकी वजह से क्या हुआ, बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच से या तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच बन गया या फिर कम इलेक्ट्रॉन रिच बन गया। अब यहाँ पर बेंजीन रिंग के ऊपर दिया हुआ है OH। अब ऑक्सीजन हमें पता है इलेक्ट्रो नेगेटिव स्पीसीज है, दैट मीन्स इट्स शो -I इफेक्ट। लेकिन ऑक्सीजन के पास में क्या है, लोन पेयर, और वो रेजोनेंस के थ्रू इस लोन पेयर को इस बेंजीन रिंग के अंदर ट्रांसफ़र कर देगा, दैट मीन्स कि +M एज वेल। लेकिन इस फिनोल ग्रुप के अंदर जो +M है वो ज़्यादा होता है -I के कंपेयर में। तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के अंदर, इस बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन की अमाउंट को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इसको और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच बना रहा है। अब इस CH3 को ग्रुप को देखते हैं। इस CH3 ग्रुप के अंदर क्या है, CH3 ग्रुप इज़ +I जस्ट बिकॉज ऑफ द हाइपर कंजुगेशन। अब इसके अंदर रेजोनेंस तो है नहीं, ओनली एंड ओनली क्या है, +I ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये इंक्रीज तो कर रहा है लेकिन क्या कर रहा है, स्मॉल अमाउंट में। किसमें? स्मॉल अमाउंट में। अब इस Cl ग्रुप को देखते हैं। Cl ग्रुप अगेन इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, सो इट कैन शो द -I इफेक्ट। लेकिन Cl के पास में क्या है, फिर से लोन पेयर, और लोन पेयर की वजह से ये क्या कर देगा, इस बेंजीन रिंग के अंदर अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र। तो इट कैन ऑल्सो शो द +M। लेकिन ये एक्सेप्शन आपको याद रखनी है कि इन केस ऑफ हैलोजन्स देयर -I इफेक्ट इज ग्रेटर देन देयर +M effect always. So this halogen group is deactivating. This halogen group is deactivating. It can decrease the electron density from the benzene ring through the effect of -I. तो अगर हम इन चार ऑप्शन को देखें तो हमें क्या देखने को मिलता है कि इस OH ग्रुप ने क्या किया है, इस बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा दिया है। सो दिस फिनोल ग्रुप will attack easily on the electrophile. So our answer should be B. Okay, मूव करते हैं अब सेकेंड क्वेश्चन पे। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है कि द टोटल नंबर ऑफ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप अमंग द फॉलोइंग। क्या क्या दिए हुए हैं, CN, NHCOCH3, CO, CH3 एंड NHCH3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इन मोलिक्यूल्स को ड्रॉ करके देखते हैं। C triple bond N, this is our cyanide group. The next one is NH, C double bond O, CH3. नेक्स्ट है हमारे पास C double bond O, CH3, और इससे नेक्स्ट है NH, CH3 ग्रुप। अब इसने पूछा नंबर ऑफ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। इसके लिए हम क्या करेंगे, इन सभी मॉलिक्यूल्स के आगे हम क्या करेंगे, बेंजीन रिंग लगा देंगे चेक करने के लिए कि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कौन है। ये हमने क्या किया, बेंजीन रिंग अटैच कर दी। अब देखो यहाँ पर क्या है, दिस नाइट्रोजन ग्रुप इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा और कार्बन पे क्या चार्ज आ जाएगा, ΔP। अब ΔP चार्ज की वजह से अब ये कार्बन क्या होना चाहेगा, स्टेबल, और स्टेबल होने के लिए ये क्या करेगा, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन
अपनी तरफ खींचने लग जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट। तो दिस इज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। अब नेक्स्ट में देखते हैं। अब ऐसे तो नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन ये इसके पास क्या है, लोन पेयर्स। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, लोन पेयर की वजह से ये लोन पेयर जो हैं इस बेंजीन रिंग की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ द प्लस एम इफेक्ट। तो ये क्या कर रहा है, बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट नहीं कर रहा, ये बेंजीन रिंग को क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है। तो दिस इज़ नॉट आवर आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट के अंदर। अब यहाँ क्या है, कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन ग्रुप अटैच्ड है। अब ऑक्सीजन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये अगर इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ शिफ्ट करने लगेगा तो कार्बन पे क्या हो जाएगा, फिर से प्लस चार्ज, और इस प्लस चार्ज की वजह से कार्बन क्या करेगा, इस बेंजीन रिंग में से इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचने लग जाएगा। तो दैट मीन्स कि ये भी क्या हो गया, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। दिस इज ऑल्सो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। अब देखते हैं फोर्थ में क्या होगा, इस नाइट्रोजन के पास में क्या है, लोन पेयर। अब ये लोन पेयर क्या करेंगे, बेंजीन रिंग की तरफ अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफ़र और क्या करेंगे, प्लस एम इफेक्ट शो करेंगे, जिसे हम प्लस आर भी बोलते हैं, रेजोनेंस। अब ये भी क्या कर रहा है, बेंजीन रिंग को एक्टिवेट। तो देर आर ओनली 2 molecules which deactivate the benzene ring. First is CN cyanide group and another one is this COCH3 group. Okay, तो total 2 among of the following are the deactivating group. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, B2। तो इस तरीके की क्वेश्चन करने के लिए आप यहाँ पर एक नोट लिख सकते हैं कि बेंजीन रिंग के ऊपर अगर कोई ऐसा ग्रुप अटैच्ड है जिसके पास है लोन पेयर, तो वो क्या करेगा, ऑलवेज प्लस एम शो करेगा और वो बेंजीन रिंग को करेगा एक्टिवेट। और इसका मैंने आपको सिर्फ एक एक्सेप्शन बताई थी, हेलोजन, जिनके पास लोन पेयर तो है लेकिन जो उनका जो माइनस आई है वो ज़्यादा हो जाता है प्लस एम के कंपैरिजन में। अब दूसरा केस यहाँ पर क्या बन सकता है कि बेंजीन रिंग के ऊपर ऐसा ग्रुप अटैच्ड है जिसके पास है डबल बॉन्ड। अब ये डबल बॉन्ड क्या करेगा, या फिर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप यहाँ पर अगर अटैच्ड है तो ये क्या करेगा, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचने लग जाएगा और बेंजीन रिंग को क्या कर देगा, डीएक्टिवेट। तो इसी का यूज़ करके देखते हैं कि हमने जो अभी कॉन्सेप्ट लगाया है वो ठीक है या नहीं। ये देखो, ये बेंजीन रिंग के ऊपर जो CN अटैच था उसके पास देखो डबल या ट्रिपल बॉन्ड है। अब डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या करेगा, डीएक्टिवेट। ओके, आंसर सही आया। अब इस मॉलिक्यूल के अंदर देखते हैं। देखो, इस मॉलिक्यूल के पास इस बेंजीन रिंग के साथ में डायरेक्ट नाइट्रोजन अटैच्ड है जिसके पास कोई डबल बॉन्ड नहीं है लेकिन लोन पेयर है। अब लोन पेयर है तो वो क्या करेगा, रिंग को एक्टिवेट। देखो, हमारा आंसर भी एक्टिवेट आया, ये भी सही है। अब इस कार्बन वाले पे चलते हैं। इस कार्बन के पास क्या है, देखो डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन। अब फिर से जहाँ पर भी डबल बॉन्ड दिखाई देगा वो क्या करेगा, रिंग को डीएक्टिवेट। और इस नाइट्रोजन के पास क्या है, कोई डबल बॉन्ड तो नहीं है, सिर्फ क्या है, लोन पेयर। और लोन पेयर वाले ग्रुप क्या करते हैं, बेंजीन रिंग को एक्टिवेट। तो दैट मीन्स देर आर ओनली 2 molecules which deactivate the benzene ring.